श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है कुंज मंजू गृहिणी श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। ओहो, जो लावण्य मृत वार्ता से विश्व को डुबो रही है और जिनके वदन चंद्र की चंद्रिका का अनंत शारदीय पूर्ण चंद्रों की सुषमा का विस्तार कर रही है, वे ही श्री वृंदावन की मंजू कुंज गृहिणी श्री राधा अपना वह दासोत्सव प्रदान करे जिससे अखिल साध्य साधन की बात कुछ तुच्छ हो जाती है। श्रीपाद को रह रहकर सेवा रस की स्फूर्ति होती है। स्वरूप के आवेश में सेवा का स्फुरन, मैं राधा दासी हूँ, यह अभिमान साधक के जीवन को कितना मधुमेह बना देता है। राधा दास्याभिमान श्रीपाद में स्वाभाविक है। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाम्बुज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर्नाट्य स्तुतु राधा विना। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति दशाओं में मेरे चित्त में श्री राधा की पद कमल छटा स्फुरित हो। वैकुंठ या नरक जहाँ भी रहूं, राधा के बिना मेरी और गति ना रहे। ममता के अतिशय से चिन्हित प्रेम सब छोड़कर इन चरणों को सार कर रखा है। भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा है, हे मुने, जिन लोगों ने स्त्री पुत्र स्वजन संपत्ति यहाँ तक कि ममता को भी छोड़कर अनन्य भाव से मेरे चरणों की शरण ली है, मैं उन लोगों को त्यागने के लिए कैसे उत्साही हो सकता हूँ। श्री राधा की करुणा और भी अधिक है। पुरुष सोच विचार कर करुणा करता है। स्वामिनी अपार दयावती होती है। स्वामिनी परम मृदुल चित्त वाली है और बिना विचार किए करुणा करती है। गोस्वामी पाँचजन अन्न जल त्याग कर उनके चरणों में निशिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मोहांध हृदय शुद्ध कर अपने चरणों में आश्रय दो। विश्व में मेरा और कोई नहीं है। आचार्य पादों की प्रार्थना की आवृत्ति करने से ही स्वामिनी चरणों में प्रार्थना खरी होगी। इससे अधिक उपाय दे कोई भजन है ऐसा नहीं लगता। यह वाणी महाशक्तिशाली है। राधा चरणैक निष्ठा वाणी के अक्षर अक्षर में मूर्त है। वह अक्षर तो नहीं, राधा रानी की ही वाड्मय मूर्ति है। आचार्य पादों के अंतस में आरती उत्कंठा और विरह वेदना के रस में पगे हैं वे अक्षर। रोते रोते व्रज के वनों में खोज रहे हैं। गौड़े वैष्णव का प्राण शीतल करने का और देह प्राण की सफलता का अन्य उपाय नहीं। श्रीपाद की अवस्था स्वाभाविक है। साधक वेश में रो रहे थे, तुम्हारी प्रेरणा योग्य दासी कब बनूंगी। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद की आंखों के आगे एक अपूर्व लीला की छवि स्फूर्ति फुट उठती है। कुंज में वासक सज्जिका है श्री राधा। ये सोचकर कि श्री कृष्ण कुंज में निश्चय ही अभिसार करेंगे, वे कुंज गृह को स्वयं सुसज्जित कर रही हैं। सुसज्जित कुसुम शैया को फिर से अच्छी तरह सजा रही हैं। उज्ज्वल दीपक से और भी उज्ज्वलतर कर रही हैं। सुगंधित पान के बीड़ों को कर्पूर आदि गंध द्रव्यों से फिर सुवासित कर रही हैं। इतने पर भी कुछ जैसे मनोमत नहीं सजा पाई। ये सोचकर उन्हें मदन आवेश में भ्रांति हो रही है। साजल कुसुम सेज पुन सजाए जारी जारल बाती, वासित खपुरे कपूर पुन वसाए भगैल मदन भराती। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में आज श्री राधा को वृंदावन की मंजू गृहिणी के रूप में अनुभव किया है। मंजू अर्थात मनोज्ञ। जैसे मंजू गृहिणी घर की वस्तुओं को सुसज्जित करके रखती है, वैसे ही आज श्रीमती कुंज भवन को अपने मनोमत सजा रही है। मंजू गृहिणी श्री राधा के मंजू हस्तों में कुंज की मंजू सज्जा। सभी कुछ मंजू है, प्रेम वस्तु ही मंजू है। अतएव प्रेमिक के भाव चेष्टा सभी कुछ मंजू या मनोहर होता है। यह बात प्रेमिक भक्तों की ही अनुभव गम्य है। कुंज सज्जा के समय श्रीमती की अपूर्व स्वर्ण कांति मानो उनके श्री अंग से झरझर पड़ती है। वे मानो अपनी लावण्य मृत वार्ता से समस्त विश्व को सप्लावित कर रही है। अर्थात जिन्होंने उस प्रेम की कांति माला को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी तो बात ही नहीं। उस कांतिमाला की वार्ता से ही, उसके श्रवण कीर्तन से ही विश्व प्रेम रस से
समयक रूप से पलावित हो जाता है। जिस प्रेम में बिंदु मात्र के उदय होने से जग जीवों का चित्त आनंद रस में तैरने लगता है, वह प्रेम धारा ही श्रीमती की अंग कांति से अजस्त्र भाव से प्रवाहित हो रही है। श्री राधा की अंग कांति से ही श्रीमन महाप्रभु ने विश्व को प्रेम रस में समयक भाव से पलावित किया। विश्व की नद नदियों का पलावन पार्थिव जगत को डुबोने में सक्षम है। फिर प्रेम वन्या का उच्छलन तो चित्त भूमि के ऊपर है, अतएव वह अंतर को भी डुबोती है। इसलिए इसे सप्लावन अथवा सम्यक रूप से पलावन कहा गया है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रयाग में किए गए प्रेम संचार में प्रसंग में कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाए ते, प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमे वान्यते। ये सप्लावन श्री राधा की अंग कांति का ही कार्य है। किंकरी देख रही है आज नगरी मणि के मुखचंद्र की किरणें मानो शारदीय चंद्रमाओं की कांति माला की सुषमा का विस्तार कर रही है। इसमें प्राकृत तेजस पदार्थ की विकार ग्रस्त अलोक किरणें नहीं है, इसमें है अनुराग रस का सुदिव्य प्रकाश। अनुरागिणी श्री राधा की शाम अनुराग भरी कांति माला वदन चंद्र पर झलमिला रही है। किंकरी के मन प्राण उसी अनुराग रस की कांति माला से दे दीप्तमान है। स्फूर्ति में सहसा विराम आया। श्रीपाद ने साधक दशा में हाहाकार करते हुए प्रार्थना की, श्री वृंदावन निकुंज की मंजू गृहिणी श्री राधा मुझे अपना दासोत्सव प्रदान करे, धन्य करे, जिनका दास चित्त सुखवर्धक विपुल आनंदजनक व्यापार है। मधुर रस में दास सखी होकर भी दासी दास रस की पात्र है। ऐसा दास और कहीं नहीं है। इस राधा दास के आगे समस्त साध्य साधन तुच्छ है। श्रीमन महाप्रभु की करुणा का दान है यह दास प्राप्ति। इस रसमय दास की उपाय देता के प्रचार के लिए उन्होंने गोदावरी तट पर श्रीपाद राय रामानंद के साध्य साधन तत्व को लेकर प्रश्न किए और रामानंद उनके सार गर्भित उत्तर दे सके। इस दृष्टि से उनके अंतस में नाना प्रकार के साध्य साधन तत्वों का स्फुरन कराया। शील राम राय ने आरंभ में ही अंतिम बात न कहकर वर्णाश्रम धर्म, कृष्ण को कर्मापर्ण, स्वधर्म त्याग, ज्ञान मिश्रित भक्ति इत्यादि विविध साध्य विषय महाप्रभु के आगे प्रस्तुत किए। महाप्रभु ने इन सब साध्यों को वाह कहा है। अंत में राम राय ने शुद्ध भक्ति अथवा प्रेम भक्ति का उल्लेख किया तो प्रभु ने अहो है कहकर उसका समर्थन किया। प्रभु के उस समर्थन का मर्म यह है कि उनके स्वरूप को भुला नित्य कृष्णदास जीव शुद्ध भक्ति के उदय होने पर भगवत सेवा प्राप्त कर धन्य हो सकता है। वही प्रेम भक्ति किस विशेष स्तर पर पहुंचकर चरम आस्वाद हो सकती है, इस बार प्रभु ने यह प्रश्न किया। राम राय ने दास भक्ति की बात कर अंत में ब्रज के सखल वात्सल और मधुर रसों वाली भक्ति का उल्लेख किया। ब्रज भक्ति की बात सुनते ही प्रभु ने उसे उत्तम कहकर स्वीकार किया। प्रभु के आनंद की सीमा नहीं, जिज्ञासा की भी निवृत्ति नहीं। साध्य श्रेष्ठ व्रज गोप मालाओं की मधुरा भक्ति की बात सुनकर प्रभु बोले, प्रभु कहे ए साध्य व्याधि सुनिश्चय, कृपा करी कहे यदि आगे किछु है, राय कहे इहार आगे पूछे हेन जने, एत दिन नाही जानी आक्षय भुवने, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्वशास्त्रेते वाखानी। श्रीपाद राय रामानंद ने राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि के रूप में स्थापित किया। महाप्रभु उसका समर्थन करते हुए बोले, प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है, यह साध्य शिरोमणि अथवा साध्य व्याधि राधा प्रेम श्री राधा रानी की करुणा से उनकी सखी मंजरियों से सुसंचरित होकर परम आस्वाद बन जाता है। इसकी प्रणाली के विषय में कहा गया है, राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण है तार पल्लव पुष्प पाता, कृष्णा लीला मृते यदि लता के सिंचय, निज सेक हैते पल्लवा धेर कोटि सुख है। तभी शील सरस्वती पाद ने कहा है कि राधा दासोत्सव ने समस्त साध्य साधनों को
तुक्ष कर दिया है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्रवण किया कुंज मंजू गृहिणी श्री राधा। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।